गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7 के लिए चैप्टर 6 में प्रवेश किए हैं, जिसका शीर्षक है हंसी खुशी। हंसी खुशी जीवन का वह पाठ है जो यूं ही नहीं मिलता है। इसके लिए व्यक्तित्व को अपनी निखारना पड़ता है। इस पाठ में एक उक्ति आई है चार्ली चैपलिन की, हास्य टॉनिक है, राहत है, हर दर्द की दवा है। चार्ली चैपलिन ने जो यह उक्ति दिया है उसमें हास्य को एक टॉनिक यानी औषधि के रूप में उसने बताया है, और राहत यानी चैन यानी हर दर्द की दवा है। जिस व्यक्ति में हंसी के गुण होते हैं वह थोड़े देर के लिए हर दुख को, हर कष्ट को भुला देता है, तभी उसके चेहरे पे मुस्कान आ सकती है। हास्य यानी हंसी और खुशी खरीदने की चीज़ नहीं होती है। इसकी तुलना पैसे से नहीं की जा सकती है। अगर व्यक्ति के पास कितने ही पैसे हों और उसकी आंतरिक आत्मा जो है वह पीड़ित है, तो उसके ऊपर मुस्कान लाना बिल्कुल आसान नहीं है। कभी उसके अंदर जो पीड़ा छुपी हुई है वह हंसी में प्रकट नहीं हो सकता है। हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है। जीवन की सबसे प्यारी और उत्तम क्रिया है। हंसी जो है वह एक बार हंस लेने से शरीर को अच्छा रखने की सबसे बड़ी दवा है। अंदर की खिलखिलाहट जो है वह व्यक्ति की आंतरिक खुशी को बाहरी रूप में इस तरह प्रदर्शित कर देता है कि अपने तो क्या, वह दूसरे के चेहरे पर भी मुस्कान ला देता है। इसलिए पुराने लोग कहते थे कि हंसो और हंसाओ। हंसी कितनी कला कौशलों से भरी है, इसका अंदाज वही व्यक्ति लगाते हैं जो दूसरे के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। यूनानी विद्वान कहा करता था कि कर्मों को झांकने वाला हैरीलॉक्स बहुत कम जिया और प्रसन्न हृदय डेमोक्रेट 109 वर्ष तक जिया। इसके पीछे कारण यह था कि डेमोक्रेटक जो थे वह बहुत खुशमिजाज व्यक्ति थे, वह जिंदा दिली व्यक्ति थे। वह अपने जीवन में कभी चिंता का एहसास नहीं करते थे। उसके लिए वह सोचते थे कि समस्याओं का निदान हम किस रूप में करें, लेकिन उसके प्रति कभी चिंतित नहीं होते थे। एक शायर ने कहा है कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। वास्तव में मनुष्य के शरीर का वर्णन एक विलायती विद्वान ने एक पुस्तक में लिखा है। उसमें वह कहता है कि उत्तम सुअवसर की हंसी उदास से उदास मनुष्य के चित्त को प्रफुल्लित कर देता है। आनंद एक ऐसा प्रबल इंजन है, उसमें शोक और दुख के दीवार क्षण में ढह जाता है। और सुयोग वैद्य ने कहा है कि अगर गाड़ी से लदी दवा किसी गांव में हम भेज दें तो वह व्यक्तियों के पीड़ा को तुरंत दूर नहीं कर सकता है, और उसी जगह हम एक हसूर व्यक्ति को उस जगह भेज दें तो वह गांव के कितने व्यक्तियों को हंसाकर उसके चिंता को दूर कर सकता है। तो पाठ में यह जो बात आई है हंसी खुशी की बात, यह आपकी मनोभावना को उभारने की चर्चा की गई है कि बच्चे जो चिंतनशील होते हैं, चिंताग्रस्त होते हैं, उनकी मानसिक जो पीड़ाएं होती है, जब वह किसी के डांट से, फटकार से कलुषित हो जाता है, तब सबसे पहले उसकी हंसी जो है ख़त्म होने लगती है, उसके चेहरे पे मुस्कान नहीं होती है। तो इस पाठ के माध्यम से, इस लेख के माध्यम से आपके अंदर जो अंदरूनी अवगुण छिपे हुए हैं उसके बारे में बताया जाता है कि अगर आपके पास कुछ वैसी बाधाएं हैं जिसे आप अपने माँ पिता के पास, अपने शिक्षक के पास प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, तो इसका
हाव भाव देखने से पता चल जाता है कि जिस बच्चे के ऊपर मुस्कान नहीं है वह अंदर से ज़रूर कहीं न कहीं पीड़ित है, किसी भावना से ग्रसित है। हंसी शरीर के स्वस्थ का शुभ संवाद है। अगर व्यक्ति के ऊपर हंसी है तो एक अनुभवी व्यक्ति परख लेते हैं कि यह अभी जो मेरे सामने बात प्रस्तुत कर रहा है वास्तव में उस बातों में कुछ उलझन नहीं है। एक बनावटी हंसी होती है, परखने वाले उसे भी परख लेते हैं कि यह बनावटी हंसी शायद वह ऊपरी दिखावा है। आंतरिक खुशी जो होती है वह छिपने लायक नहीं होती है। आंतरिक खुशी मन और चेहरे यानी मुख को दोनों तरफ से प्रदर्शित करता है। हंसी एक शक्तिशाली दवा है। एक डॉक्टर कहता है कि हंसी जीवन की मीठी मदिरा है। डॉक्टर ह्यूडोट कहते हैं कि आनंद से बढ़कर बहुमूल्य वस्तु किसी के पास नहीं है। कार्लाइल एक राजकुमार था, वह संसार त्यागी हो गया। वह कहता है कि जो दिल से हंसता है वह कभी बुरा नहीं होता है। इन सब बातों को रखकर आप लोगों को एक संदेश दिया जा रहा है कि आप अभी बच्चे हैं। आपके अंदर जो चिंताएं हैं वह शायद आपके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर सकती है, आपको आगे बढ़ने की उन्नति में रुकावट ला सकती है। इसलिए तुम हंसो, दिल से हंसो। और अच्छा मित्र वही है जो अपने मित्र को हंसा सकता है। अच्छी माँ वही है जो अपने पुत्र को हंसा सकती है। और अच्छे समाज वही हैं जो व्यक्तियों को हंसी खुशी देकर उसके जीने की राह दिखा सकते हैं। हंसी भीतरी आनंद और बाहरी आनंद का चिन्ह है। इससे उत्तम क्रिया कोई नहीं है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे यह कारण है कि हंसी हमारी जो है वह हर कार्य को प्रदर्शित करता है। अगर हम कोई अच्छा कार्य करने के लिए सोचें और हमारा मन चिंताग्रस्त है तो उस कार्य में हमें उतनी दिलचस्पी नहीं होगी, उतना आनंद नहीं होगा। उस काम को हम अन्मनस्ता के ढंग से करेंगे। हो सकता है वह कार्य सही रूप से ना हो तो हमारा वहाँ मेहनत भी बेकार हो जाता है। तो हमें यह बात याद रखना है कि हंसी जो है, पहले बात में हम कह चुके हैं कि यह कोई बिकाऊ वस्तु नहीं है, यह खरीदने की वस्तु नहीं है। इसके लिए हमें आंतरिक जो है अपने आप में सुधार करने की आवश्यकता है। इसके लिए हम कोई गलत कार्य ना करें, तभी हमारे चेहरा पर हंसी हो सकती है। हम किसी को धोखा ना दें, हम किसी को झूठ से ना सताएं, क्योंकि अगर हम ईमानदारी नहीं रखते हैं, झूठ बोलते हैं, किसी को कष्ट देते हैं, तो वैसी सब भावनाएं जो है वह हमारे दिल में हमेशा खुद हमारे अंदर ही झकझोरता है कि मैं गलत काम किया, हमारे कार्य से किसी को कष्ट है। तो अगर हमारे पास खुशी भी है तो हम दूसरे के कारण हंस नहीं सकते हैं, क्योंकि वैसा कार्य जो है व्यक्ति को पग पग पे एहसास दिलाता है कि मैंने कोई अच्छा कार्य नहीं किया। वैसे व्यक्ति हंस नहीं सकते हैं जो दूसरे को खुशी नहीं दे सकते हैं, जो दूसरे को सांत्वना नहीं दे सकते हैं, वह अपने खुशी से भी खुशी नहीं रह सकते हैं। पाठ में इसीलिए हंसी और खुशी का शीर्षक दिया गया है कि हंसी तभी आ सकती है जब आप खुश हैं, जब आप किसी दूसरे को खुशी दे सकते हैं। इस पाठ में जो यह कहा गया है कि हास्य टॉनिक है, इसलिए कहा गया है कि जिस तरह दवा पीने से हमें राहत मिलती है, उसी तरह से जब हमें कोई अंदर से खुशी होती है और हमारे ऊपर हंसी होती है तो हमारी पीड़ा जो है वह समाप्त हो जाती है
और थोड़ा देर के लिए हम अवश्य खुश हो जाते हैं, तो वह वास्तव में हमें राहत देता है। वह वास्तव में हमारी एक दवा का कार्य करता है। इसलिए चार्ली चैपलिन ने जो लिखा है वह वास्तव में, अगर हम व्यवहार स्वरूप देखें तो वह वास्तव में ठीक है। किसी विद्वान को जो यह सुअवसर मिला है लिखने के लिए, वह कितने अनुभवी होंगे। इस पाठ के द्वारा आपको लग रहा होगा कि वास्तव में वह व्यक्ति कितने अपने आंतरिक अनुभूति को समझे होंगे, तब आपके सामने यह कहानी के रूप में प्रस्तुत किया है, लेख के रूप में प्रस्तुत किया है। धन्यवाद। पाठ का शेष भाग अगले वीडियो में दिया जाएगा।